हेलो फ्रेंड्स, छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को नमस्कार। मेरे चैनल जस्ट नेचुरल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक केस पर चर्चा करेंगे जो कि अरेस्ट की गाइडलाइंस पर बात करता है, दिशा निर्देशों पर बात करता है। केस का नाम है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस बेंच जस्टिस संजय कौल और जस्टिस MM सुंदरेश ने यह वर्डिक्ट दिया है। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 41 ऑफ द CRPC और सेक्शन 41A ऑफ द CRPC आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एसेंशियल पार्ट है और इस एसेंशियल पार्ट को कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी भूल नहीं सकता है। और यदि किसी भी को धारा 41 या धारा 41A का पालन ना करते हुए गिरफ्तार किया जाता है तो यह गिरफ्तारी उस व्यक्ति के आर्टिकल 21 में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, वायलेशन है। और इस परिस्थिति में उस व्यक्ति के पास CRPC के अंतर्गत जमानत पर रिहा होने का अधिकार प्राप्त है। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर धारा 41 और धारा 41A ऑफ द CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है, अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर को बहुत ही अच्छे से समझाया जाए पालन करने के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की हियरिंग के दौरान यह दिशा निर्देश भी दिया कि यदि गिरफ्तारी के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और धारा 41A के प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, धारा 41 और धारा 41A का अनुपालन ठीक से नहीं किया है पुलिस ऑफिसर्स ने, तो अक्यूज को यानी कि आरोपी को जमानत दे देनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 41 और धारा 41A दंड प्रक्रिया संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का पार्ट है और इन दोनों धारा 41 और धारा 41A का अनुपालन ठीक से ना करने पर या इनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे आरोपित व्यक्ति को बेल पर रिहा किया जाएगा। आइए समझते हैं CRPC को और धारा 41 और धारा 41 ऑफ द CRPC को। CRPC की फुल फॉर्म द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है और इसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। CRPC के लिए 1973 में कानून पारित किया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 1976 से CRPC देश में लागू हो गई थी। तब से अब तक CRPC में कई बार संशोधन, अमेंडमेंट हो चुके हैं। जब भी कोई क्राइम होता है, अपराध होता है, तो 2 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहली प्रक्रिया तो पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है जो पीड़ित से संबंधित होती है, और दूसरी प्रक्रिया अक्यूज़ यानी कि आरोपी के संबंध में होती है। CRPC में इन प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया गया है। CRPC की धारा 41 में बिना वारंट के गिरफ्तार की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। CRPC की धारा 41 के मुताबिक कोई पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, संज्ञेय अपराध करता है या संगीन अपराध करता है, या जिसके विरुद्ध रीजनेबल कंप्लेंट किया जा चुका है या रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी है, या उसके ऊपर रीजनेबल डाउट विद्यमान है कि उसने ऐसा कार्य किया है जिसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है या मई जुर्माने के या जुर्माने के बिना। और यदि पुलिस ऑफिसर के पास ऐसे कंप्लेंट, इन्फॉर्मेशन या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखेगी कि ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए इसे अरेस्ट करना आवश्यक है और अपराध के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे गिरफ्तार करना आवश्यक है, या अपराध से संबंधित सभी साक्ष्य को ठीक रखने, साक्ष्यों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या साक्ष्य को मिटाने से रोकने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, या इस कंप्लेंट या FIR से संबंधित व्यक्तियों, विटनेसेस या विक्टिम को किसी भी प्रकार से इंड्यूसमेंट, प्रेरित करना या धमकी देने इत्यादि करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करना आवश्यक है, या जब तक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता या उस व्यक्ति का देश छोड़कर भागने की आशंका है तो कोर्ट में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित करने के लिए अरेस्ट करना जरूरी है। और गिरफ्तारी के इससे
अन्य भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या संज्ञा अपराध किया हो, या जो सीआरपीसी के अधीन स्टेट गवर्नमेंट के आदेश या ऑर्डर द्वारा अपराधी रिवील्ड किया जा चुका है, अपराधी घोषित किया जा चुका है, या उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके स्टोलन प्रॉपर्टी होने का, चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से डाउट किया जा सकता है, या जो पुलिस ऑफिसर को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हो, या लॉफुल कस्टडी यानी कि विधिपूर्ण अभिरक्षा निकल भागने का संदेह है, या जिस पर संघ के देश के सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्सेस में से किसी से डिजर्टर होने का उचित संदेह है, या जो भारत से बाहर विदेश में किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया जाता या किया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह एक्स्ट्राडिशनल किसी विधि के अधीन या भारत में पकड़े जाने का या पुलिस कस्टडी में लिए जाने योग्य है, या जिसके विरुद्ध उचित कंप्लेंट की जा चुकी है, या विश्वसनीय इत्तला मिल चुकी है, इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है, या संबंध रख चुका है, या जो धारा 356 क्लॉज 5 का उल्लंघन कर चुका है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट छोड़े गए कन्विक्टेड पर्सन के निवास स्थान के तब्दीली की या उससे उनकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को नहीं देता है, तो पुलिस ऑफिसर व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। परंतु यह है कि पुलिस ऑफिसर ऐसे सभी मामलों में जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी ना हो तो गिरफ्तारी न करने के कारणों को भी लिखित में अभिलिखित करेगा। धारा 41 से सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि उन सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 41 के तहत आवश्यक नहीं है, तो पुलिस उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ एक उचित शिकायत की गई है या उसके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, तो उसे एक धारा 41A का नोटिस जारी करेगी और अपने समक्ष, अपने पास या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है उसे पेश होने के लिए कहेगी। और जहां व्यक्ति इस नोटिस का अनुपालन करता है और नोटिस का अनुपालन करना जारी रखता है, उसे नोटिस में उल्लिखित अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि रिकॉर्ड किए जाने के कारणों के लिए पुलिस ऑफिसर की राय है कि उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए। धारा 41 से सीआरपीसी के प्रावधानों को केवल इस उद्देश्य से शामिल किया गया था कि जिस पर जघन्य अपराध, बहुत संगीन अपराध करने का आरोप नहीं लगा है और जिसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को लेकर सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के केस में क्या गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा है और धारा 41 और धारा 41 से सीआरपीसी क्या है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और यदि यह वीडियो आपको पूर्ण तरह से समझ आई हो तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो या फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।